नियंत्रण रेखा पर स्थित परगवाल सेक्टर में मंगलवार की रात को पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने इसका माकूल जवाब दिया है और फायरिंग छोटे हथियारों से की गई थी और इसमें किसी भी तरह की जान या बाल के नुकसान की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने फायरिंग की आड़ में घुसपैठ का फिराक में थे और जिसे भारतीय सेना ने जवाबी फायरिंग करके नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना द्वारा एलओसी पर किसी भी तरह की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और चप्पे चप्पे पर वहां पर सुरक्षा बल भी तैनात है। आपको बताना चाहेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो हर मिनट के साथ गहराता हुआ नजर आ रहा है, हर पल के साथ गहराता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। परगवाल में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि सीज फायर का जो वायलेशन है, जो उल्लंघन है, वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है, रुकने का नाम नहीं हो रहा है। फिलहाल बॉर्डर पर इस वक्त सुरक्षा बल तैनात हैं, पूरी तरह से वहां पर अलर्ट कर दिया है। लोग पैनिक नहीं हैं, लोग वहां पर बिल्कुल तैयार हैं और वहां पर गाड़ियों की जो आवाजाही है वो भी चेकिंग की जा रही है। हर जगह पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है। विनोद जी, सीज फायर का वायलेशन यानी सीधे तरीके से वायलेशन जब शब्द आता है तो ये सीधे हम कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो सुधरने वाला नहीं है और जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से छठी बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि जो स्टैंड भारत ने लिया है और जिस तरीके से डिप्लोमेटिक वे में स्ट्राइक किया है पाकिस्तान को, स्वाभाविक है, बौखलाहट स्वाभाविक है। और बौखलाहट कैसे निकलती है बाहर? आप बेवजह सीज फायर का उल्लंघन करेंगे। परगवाल सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और अभी हमारे संवाददाता वहाँ से हमें रिपोर्ट दे रहे थे कि वहाँ पर जो लोग हैं डरे नहीं है, पैनिक नहीं है, अलबत्ता सतर्क है और उन्होंने जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खासतौर खाने पीने की वस्तुएं, सोने के लिए जो है वो वहाँ से उठा करके बंकर्स में लाना शुरू कर दिया है। लेकिन हम अभी भी लोग पैनिक नहीं है, लेकिन स्थिति से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टैंड लिया, इंडस वाटर ट्रीटी समेत 5 ऐसे फैसले लिए, फिर कुछ उनके चैनल्स बंद किए, तो जो भारतीय आवाम है वो पूरी तरह सरकार के प्रत्येक फैसले के साथ खड़ी है। इसलिए सीमांत हलकों में रहने वाले लोग, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, चाहे एलओसी हो, वहाँ के लोग पहले भी मुस्तैदी से कहीं ना कहीं बिना वर्दी के सेवा करते रहे, आज भी वो तत्पर है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं, वहाँ के लोग हमेशा आगे हैं देश की सेवा के लिए। लेकिन बड़ी बात विनोद जी ये सामने आती है, भारत सरकार। शीतल, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। शीतल बोलिए। अभी आ रही है सर आवाज? अब आ रही है जी। मेरे सवाल ये था कि भारत सरकार द्वारा लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, डिप्लोमेटिक का, डिजिटली, अब मिलिट्री तरीके से भी लिया जा सकता है, लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ है। लेकिन सीज फायर का उल्लंघन बार बार करना पाकिस्तान क्या जताना चाहता है कि क्या एक दबाव भारत पर बनाया जाए, या बौखलाहट की वजह से ये सीज फायर हो रहा है, या उसको लगता है कि भारत हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, हम करते रहेंगे? जो लास्ट वाला है ना, इसको तो आप क्रॉस मार दीजिए। उसको सब कुछ पता है, अगर वो अपनी क्षमता की तुलना भारत के साथ करता है तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान भूल जाए कि हमारा भारत कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चंद घंटों की गेम है। अगर दूसरी बात करें कि सीजफायर को वायलेट करके वो हो सकता है आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करना चाहता हो, उनको पता है कि युद्ध अब आखिरी मुहाने पर खड़ा है, युद्ध कभी भी हो सकता है। इसलिए जो अपने आतंकवादी उन्होंने पाल रखे हुए हैं, उनको एटलीस्ट स्नीक करके इस तरफ घुसपैठ करा के कोई नुकसान पहुंचा सके। तीसरा ये रहता है कि वो उकसाने का प्रयत्न कर रहा है कि भारत प्लानिंग ना करे। जितना भारत डिले करेगा उतना ही पाकिस्तान के लिए घातक साबित होगा। इसलिए हो सकता है कि वो सीजफायर का वायलेशन करके उकसा रहा हो भारत को, भारत जल्दी स्ट्राइक करे, हड़बड़ाहट में, मतलब भारत हड़बड़ाहट में आ जाए। जी 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 जी, बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा। लेकिन भारत हड़बड़ाहट में आने वाला नहीं है। आपने देखा होगा आज दूसरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है और उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी की, कैबिनेट में 4 मीटिंग्स हैं। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत मिले हैं, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन बिग, बड़ा कुछ होने वाला है।
बिल्कुल, सबकी जुबान पर है बड़ा कुछ होने वाला है, कब तक होगा उसके लिए भी आज़ादी मिलिट्री को दे दी है, फोर्सेस को दे दी है। लेकिन बार बार बात पाकिस्तान की ही आती है कि क्या पाकिस्तान की मॉरल एजुकेशन में कमी है? इस तरह की हरकतें करने के बाद एक तरफ से बयानबाजी हो रही है, वो नकार रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद वो वायलेशन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मतलब यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो सही नीति पर नहीं है, उसके पास पॉलिसी नहीं है, उसके पास तौर तरीका नहीं है, उसके पास नॉर्म्स नहीं है, उसके पास कोई अनुशासन नहीं है और कोई जिम्मेदारी नहीं है। गैर जिम्मेदाराना सरकार वहां पर चल रही है। कुछ शीतल, एक तो डिसिप्लिन नहीं है, दूसरा डेमोक्रेसी नहीं है। बिल्कुल, वहाँ चुनी जाती है सरकार और विश्व में दिखाने के लिए कि इलेक्शन हुए, लेकिन वो जो सरकार चुनी जाती है उसके ऊपर आईएसआई और उसके ऊपर आर्मी होती है। गवर्नमेंट लेड बाय आर्मी एंड आईएसआई। तो अगर कोई अच्छी सरकार चुनी हुई आती लोकतांत्रिक तरीके से, कोई ऐसा व्यक्ति सरकार का होता, सरकार को लीड कर रहा होता, जिसको अपनी आवाम के साथ हमदर्दी होती, तो शायद पाकिस्तान इस तरह से हरकत नहीं करता। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अपनी फैमिली को बाहर भेज दिए हैं, उनको अपनी आवाम से कोई प्रेम नहीं है। इसीलिए जो आपने कहा कि इनडिसिप्लिन है और वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे सेना और आईएसआई की चलती है, यही एक वजह है कि वहाँ के हालात इस तरीके से बने हुए हैं। इंटरनल डिमेंशन अगर पाकिस्तान की देखे जाए तो पाकिस्तान 4-5 हिस्सों में बढ़ सकता है कभी भी। थोड़ी सी भारत थोड़ा सा सपोर्ट करे तो पाकिस्तान 3-4 स्प्लिट हो सकते हैं पाकिस्तान के। ये अंदरूनी हालात हैं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी साझा की। लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से इस वक्त हड़बड़ाहट में है, दिल मिलाया हुआ है, बौखलाहट में है, सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, बयानबाजी भी कर रहा है, और पाकिस्तान को ये भी पता चल चुका है कि भारत आक्रमण करेगा। यही वजह है कि कल रात 3 बजे पाकिस्तान के एक मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि भारत कभी भी आक्रमण कर सकता है, और पाकिस्तान अब कूटनीतिक रूप से बड़े देशों के सामने भी गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है। आगे बढ़ेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे डोडा जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने पुलडोडा के पास एंट्री पॉइंट पर चौकसी बढ़ा दी है और तलाशी अभियान का सिलसिला भी शुरू किया है। देर रात भी डोडा पुलिस द्वारा विशेष नाका लगाया गया और 500 से अधिक वाहनों की जांच की गई है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का हर एक जिला, हर एक क्षेत्र जो आतंकियों से प्रभावित रहा है, आतंकियों से ग्रसित रहा है, न सिर्फ आज बल्कि 1990 से जब आतंकियों का दौर शुरू हुआ था, जब आतंकियों की कदम ताल से लोगों के दिलों की धड़कनें तेज होती थी, उस समय से आज तक वो तमाम ऐसे जिले, वो तमाम ऐसे क्षेत्र, संवेदनशील इलाके, इस वक्त वहां पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, पुलिस भी अलर्ट है, और डोडा इसमें से एक इलाका है। डोडा से हमारे संवाददाता वसीम गत्तू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, डोडा एक ऐसा जिला है जहां पर चारों तरफ बॉर्डर है, चाहे वह कठवा की बात करें, चाहे किश्तवाड़ की बात करें, या फिर रामबन की बात करें, ये तमाम ऐसे बॉर्डर्स हैं जहां पर डोडा को सुरक्षित रखना ये भी एक चैलेंज है। डोडा के ऊपरी इलाकों में मूवमेंट ना हो या आतंकियों की गतिविधियां ना बढ़े, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चीज़ें हमने पिछले साल भी देखी हुई हैं, वहाँ पर आतंकी सक्रिय थे, नुकसान भी हुआ, हमारे जवानों ने शहादत भी दी, उसके बाद कुछ आतंकियों को मार भी गिराया है। पहलगाम हमले के बाद डोडा की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चल रही है, और अब जबकि स्थिति और तनावपूर्ण हो रही है, इस समय क्या व्यवस्था है वहाँ पर? बिल्कुल शीतल, देखिए कल देर रात की ये तस्वीरें हैं। आपको बताना चाहेंगे पहलगाम के अंदर जिस तरह से आतंकियों ने काफी ज्यादा नुकसान किया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि उस अटैक के बाद हर डिस्ट्रिक्ट से यही खबर है कि सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है। कल देर रात की तस्वीरें आप जिस तरह से दिखा रहे हैं, यानी कि 11 बजे के करीब ये तस्वीरें हैं, और आप देख सकते हैं कि जितने भी नाके हैं उनको काफी ज्यादा टाइट किया गया है, सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई, और डीएसपी हेडक्वार्टर अजय आनंद जी की पूरी टीम आप देख सकते हैं कि पूरे शहर के अंदर घूम रही है, और देर रात तक ये सिक्योरिटी काफी ज्यादा शहर के अंदर देखने को मिलती है, और हर आने जाने वाले लोगों पे नजर रखी जा रही है, और शिनाख्ती कार्ड उनसे चेक किए जा रहे हैं। और जहां तक हम देख रहे हैं कि पब्लिक काफी अच्छा कोऑपरेट भी कर रही है, यानी कि 500 से ज्यादा कुछ गाड़ियां हमने देखा कि पुलडोडा के इलाके के अंदर जो एक मेन पॉइंट माना जाता है, जहां से किश्तवाड़ की तरफ गाड़ियां जाती हैं, भदरवा की तरफ गाड़ियां जाती हैं, जम्मू और श्रीनगर की तरफ गाड़ियां जाती हैं, उन सब गाड़ियों को चेक किया गया, और लोग काफी अच्छा कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और आप देखेंगे जल्द से जल्द पाकिस्तान को जरूर जवाब दिया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि जिला डोडा के अंदर भी थोड़ा हटके तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पे आपने कहा कि
बॉर्डर चारों तरफ से देखने को मिलता है। देसा का जो इलाका है उससे जब आप ऊपरी इलाकों में जाएंगे तो कश्मीर का रास्ता भी मिलता है। तो इन सारे इलाकों के अंदर हमने देखा कि सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो इससे ज्यादा भी हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज काफी अच्छा काम जिला डोडा और अलग अलग इलाकों से काफी अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है। जी शीतल। बिल्कुल वसीम, एक और बड़ा सवाल ये है, जब पहलगाम में हमला हुआ था, जाहिर सी बात है पहलगाम का जो बॉर्डर का एक सिरा है वो किश्तवाड़ की तरफ लगता है और किश्तवाड़ का बॉर्डर का सिरा जो है वो डोडा की तरफ लगता है। तो जाहिर सी बात है मुद्दा उस समय से और संवेदनशील हो चुका है और ये संभावनाएं भी हैं क्योंकि बॉर्डर इलाके हैं तो मूवमेंट हो सकती है। उस नजरिए से क्या खास वहां पर पुलिस की तरफ से, सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से वहां पर जो है वो की गए हैं, और साथ में जो स्लीपर सेल्स हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वसीम, वो डोडा में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखने को मिले थे, कईयों पर कार्रवाई भी हुई थी। और इस समय क्योंकि पहलगाम और पहलगाम से किश्तवाड़ का बॉर्डर, ये तमाम चीज़ें, इसके नज़रिए से फ़िलहाल स्पेशली जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं और आम लोगों से कैसा तालमेल है, और उन लोगों से जिन पर शक है, जो शक के दायरे में रहते हैं। देखिए शीतल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डीएसपी हेडक्वार्टर या उनकी जो हायर अथॉरिटीज है यानी कि एसएसपी डोडा संदीप मेहता साहब, जरूर जिनकी पुरानी हिस्ट्री रही है आतंकवादियों के साथ, जो लोग काम करते थे उनको जरूर बुलाया जा रहा है, उनसे जांच पड़ताल हो रही है, उनके फैमिली मेंबर से जांच पड़ताल हो रही है, उनके मोबाइल चेक किए जा रहे हैं। तो जरूर उन लोगों पर भी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। और जहां पे आपने देखा पिछले कुछ टाइम में जिला डोडा के अंदर अलग अलग लोकेशंस पे आतंकी हमले जरूर देखे गए। उन इलाकों के हमने अंदर देखा कि अलग अलग एजेंसीज के लोग जो है यानी कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ऊपरी इलाकों में जाके पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया, इलाके हैं देसा है या उसके साथ बदरवा के जो ऊपरी इलाके हैं, या उसके साथ बदरवा के जो ऊपरी इलाके हैं, वहां पे हमने देखा कि सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। उन इलाकों को चारों तरफ से घेरा, यानी कि जो शख्स उन इलाकों के अंदर घूम रहे होंगे, यानी कि आतंकी अगर घूम रहे होंगे तो वो वहां से बाहर नहीं आ सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द से जल्द अगर इस इलाके के अंदर वो घूम रहे हैं उनको मार गिराएगी। और जहां पे पहले भी सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने जिला डोडा के अंदर आतंकियों का जो है पूरा सफाया किया था, ऐसा देखने को मिल सकता है कि आने वाले टाइम में जरूर उनका सफाया किया जाएगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पिछले कुछ टाइम में किया है। तो जरूर उसका जवाब जिला डोडा से भी दिया जा सकता है। वसीम, डोडा एक ऐसा भी जिला है जहां की भौगोलिक स्थिति है जो पहाड़ी है, छोटा सा एक शहर है, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर लोग, लगभग 80% से ज्यादा लोग पहाड़ों पर रहते हैं, काफी ऊपर रहते हैं, जंगलों का रास्ता रहता है, जंगलों में ये लोग सरवाइव करते हैं। उन जगहों पर भी सुरक्षा रखना एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पर शहर के साथ साथ नेशनल हाईवे के साथ साथ भी, क्योंकि जिस मंशा के साथ आतंकवाद ने पहलगाम में लोगों को निशाना बनाया है, वैसे तो वो कहीं पर भी हमला कर सकते हैं। क्या गांव के इलाकों में भी वहां पर पुलिस जो चौकियां रहती हैं उनको अलर्ट कर दिया है, या जो वीडीजीज हैं उनको भी अलर्ट कर दिया है? देखिए वीडीजीज काफी अच्छा काम कर रही है। आपने देखा था कुछ टाइम पहले जब जिला डोडा के अंदर वीडीजीज ने आतंकियों के ऊपर फायर किया था और उसकी मिसाल उन्होंने खुद दी थी। और जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम देख रहे हैं कि नोमैड्स जिस तरह से अलग अलग लोकेशन, अलग अलग इलाकों के अंदर जा रहे हैं, तो जरूर वो भी इन रास्तों से जब गुजरते हैं तो पुलिस उनसे पूछताछ जरूर करती है, शनाख्ती कार्ड उनसे जो है पूछताछ के लिए लेते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये शीतल है कि पहले हम देखते थे 90s के दौरान में, उसके बाद हमने देखा कि पहले शेल्टर दिया जाता था गांव के अंदर जब आतंकवादी देखने को मिलते थे। आज हम देख रहे हैं कि अगर किसी इलाके के अंदर आतंकवादी को देखा जाता है तो जरूर नजदीकी पुलिस स्टेशन, चौकी के अंदर या हायर अथॉरिटीज को फोन किया जाता है कि इस इलाके के अंदर आतंकवादी घूम रहे हैं, तो जरूर सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज उन पे काम करती हुई नजर आ रही है। ऐसा आज भी देखने को मिलता है। तो जो ही इलाकों के अंदर ये लोग जब घूमेंगे तो सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को इत्तला जरूर दी जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, ये जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन पूरा इस वक्त जम्मू कश्मीर सुरक्षा के नजरिए से अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन आम लोग भी अपनी जगह पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं। इधर सांबा के बाड़ी ब्राह्मणा में बलोल खड्ड में स्थित नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है और आज भी पुलिस ने बलोल खड्ड में स्थित तस्करों के अवैध ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने महिला सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल भी जब्त किए हैं। तो सांबा की बाड़ी ब्राह्मणा की ये तस्वीरें हैं और ये जो इस वक्त खबर आ रही है, जहां पर बलोल खड्ड में स्थित नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। पुलिस ने वहां पर तस्करों के जो अवैध ठिकाने हैं उस पर छापेमारी की है। ये ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है।
इस दौरान पुलिस ने महिला सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। देखिए, महिलाएं भी इन तस्करी का जो मामला है, नशा तस्करी का जो मामला है, उसमें संलिप्त नजर आ रही हैं और इस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी पर हमारे साथ ऋषि खजूरिया, संवाददाता सांबा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई और देखिए महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल शीतल, आपको बताते चले कि बलोल इलाके में लगातार पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इससे पहले जो हालात यहाँ पर बनते नजर आए थे, जिसमें बड़ी ब्रह्मा पुलिस टीम जब यहाँ पर नशा तस्करों के ऊपर, शरारती तत्वों के ऊपर कार्रवाई करने जाती है, तो वहां पर एक जो झुंड था वहां पर नशा तस्करों का, वो पुलिस के ऊपर हमला कर देता, जिसमें SHO बड़ी ब्रह्मा और उनकी पूरी टीम की अगर बात करें, उसमें कुछ पुलिस ऑफिसर और कुछ पुलिसकर्मी जो वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जिसके बाद से कहीं ना कहीं आपने देखा कि लोगों के अंदर काफी गुस्सा देखा गया कि पुलिस जो हमारी रक्षा करती है उन्हीं के ऊपर हमला जो होता है। फिर उसके बाद जब उपराय ने यहाँ पर अपील कर दी सरकार के आगे, प्रशासन के हाथ की, अब जो है वो हाथ खोल दिया जाए, उसको फ्री हैंड किया जाए ताकि तस्करों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाए। और उसके बाद बड़ा एक्शन, रेड यहाँ पर लगातार की गई, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ गाड़ियां वहां पर जब्त की गई और बड़े पैमाने पर आपने देखा कि कुछ इसमें जो नशा तस्कर थे उनके घरों को डिमोलिश भी किया। प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन देखने को मिला, जिसमें DGP जम्मू कश्मीर पुलिस नरेंद्र प्रभात जी ने अपने तमाम पुलिस ऑफिसर्स को पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि अब जो है इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, जिसके चलते पर्टिकुलर आपने देखा कि कार्रवाइयां भी देखने को मिली। लेकिन आज की बड़ी अपडेट दोबारा से ये सामने आई, क्योंकि बलोल इलाका जो कि काफी हाईलाइटेड ये इलाका है और ये ड्रग हॉटस्पॉट है, यहाँ पर अभी भी उस कार्रवाई के बाद भी कुछ ऐसे नासूर शरारती तत्व हैं जो ऐसी इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद भी लगातार पुलिस जो चुप नहीं बैठी है। ऋषि, ये भी जरा साफ कर दीजिएगा, ये भी जरा बताइएगा, ये जो लोग पकड़े गए हैं, जो गिरफ्तारी वहां पर की गई है, ये स्थानीय लोग हैं या फिर बाहरी लोग हैं? ये कौन लोग हैं? जो महिलाएं भी इसमें संलिप्त हैं? देखिए, ये वही लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। आपको पता ही है कि यहाँ पर कुछ समुदाय विशेष के ऐसे शरारती तत्व हैं जो यहाँ पर माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पर हीरोइन जैसे ड्रग्स के लेन देन को लेकर यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज देखने को मिली है, लेकिन आज पुलिस ने सुबह सवेरे तड़के दोबारा से बड़ा एक्शन लिया और यहाँ पर इनपुट के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, डिटेन किया पुलिस ने, जिसमें एक महिला समेत 3 लोगों को यहाँ पर पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। इसी के साथ साथ कुछ गाड़ियां जहां से जब्त की है, ये वो गाड़ियां हैं, ये वो 2 व्हीलर्स हैं जो नशा तस्करी के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। बिना नंबर की ये गाड़ियां ऑलमोस्ट मैक्सिमम में देखने को मिलती हैं और ये कहीं ना कहीं चोरियां की हुई जो गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, ये वो व्हीकल्स हैं जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं नशा तस्करी के लिए। और जब पुलिस इनके ऊपर एक्शन करने की कोशिश करती है तो ये जो है बिना नंबर के जो गाड़ियां हैं ये लेकर फरार हो जाते हैं कि ताकि ये पुलिस की गिरफ्त में ना आए, पुलिस इनको आइडेंटिफाई ना कर पाए। लेकिन पुलिस ने अब ठान लिया है कि अब इनको बख्शा नहीं जाएगा, जिसके चलते आज भी सुबह बड़े पैमाने पर बलोल इलाके में, बलोल खंड का जितना भी इलाका है वहां पर ये बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल लैंड है और यहाँ पर पहले ये चीजें साफ करती थी चंद्रप्रकाश गंगा जो कि विधायक हैं कि यहाँ इंडस्ट्रियल लैंड के ऊपर ये इलीगल तरीके से बैठे हुए हैं, तो लिहाजा यहाँ पर उस कार्रवाई करके आप जो है इनके ठिकाने भी ध्वस्त किए जाएं। बिल्कुल, लेकिन ऋषि, बड़ी बात तो ये भी है ना कि इन पर शायद कड़ी कार्रवाई नहीं होती, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता, जिस वजह से ये फिर धड़ल्ले के साथ बाहर आते हैं और उसके बाद फिर से इस कार्रवाई में शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर क्या इस पे सख्त कुछ प्रावधान या सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके? देखिए, इसमें सबसे पहले तो यही कदम उठाना होगा, जिस तरह से सांबा जिला के अगर 3 विधायकों की बात करें तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि ये इलीगल तरीके से यहाँ पर स्टेट लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड पर बसे हुए हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हर बार अपील की गई है कि टास्क फोर्स यहाँ पर बनाकर इस लैंड को इवैक्यूएट किया जाए, पूरी तरह से लैंड को खाली कराया जाए ताकि इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो स्थापित हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकारी जमीनों पर रहकर इलीगल तरीके से ये इलीगल काम कर रहे हैं और ये आज नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों से लगातार काम यहाँ पर इलीगल तरीके से कर रहे हैं। मैं कुछ हॉटस्पॉट्स आपको गिनाना चाहता हूँ। बड़ी ब्राह्मणा का ये बलोल खंड का इलाका हो गया, बड़ी ब्राह्मणा का ही सुरूर अड्डा इलाका हो गया, विजयपुर का रखरोटिया इलाका हो गया। ये ऐसे चर्चित इलाके हैं, यहाँ पर धड़ल्ले से ये काम होता है और यहाँ पर कई वैग्रेंट्स को भी पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था जो कि चिट्टे की तलाश में कहीं ना कहीं यहाँ पर आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक्शन पुलिस का शुरू हो चुका है, अब वक्त आ गया कि और बड़ा एक्शन आने वाले दिनों में भी लिया जाए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि ये जानकारी के लिए। फिलहाल नशा तस्कर के खिलाफ भी इस वक्त पुलिस अलर्ट मोड पर है। एक तरफ से आतंकवाद से लड़ना और दूसरी तरफ
जो अपने घर के अंदर बैठे हुए लोग हैं, नशा तस्करी कर रहे हैं और युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इधर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री मोदी से इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाके के लोग आतंकवाद से इस लड़ाई में सरकार के साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जो पहलगाम में हमारे टूरिस्टों पे पाकिस्तान ने जो कायरता हरकत की है, उसके लिए बहुत ही हमारे दिल में आक्रोश है कि हमारे देश को ऐसा काम करना चाहिए कि पाकिस्तान पूरी उम्र याद रखे, जब तक पाकिस्तान रहे तब तक वो इंडिया की तरफ देखे ना। प्रधानमंत्री मोदी से भी हमारी यही अपील है। हम बॉर्डर के लोग पहले भी साथ थे, अभी भी साथ हैं और आगे भी साथ में रहेंगे। बिल्कुल जी, हम भी तकरीबन आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं और अभी तक वो इंडिया में कोई ऐसा हथियार नहीं जो हम चलाना नहीं जानते। बोलते हैं कि हमने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी हमारी ज़रूरत पड़े हम 24 घंटे तैयार हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बॉर्डर के लोग इधर रहते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं और ना ही हम किसी से डरेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है कि इनको एक बार ऐसा जवाब दे कि वो ज़िंदगी भर इनकी 7 पुश्तें याद रखें कि किसी ने हमारे साथ किया है। पहले भी होता रहा है, पहले भी चलो छोड़ दो यार, कुछ नहीं होता है, लेकिन इस बार छोड़ने के लायक नहीं है। जो उन्होंने कायराना पाकिस्तान ने हरकत की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। हम पूरा सहयोग करेंगे। हम जो अभी भी कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम अपनी सरकार के साथ हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से पहले भी साथ थे, अभी भी साथ हैं। उसमें कोई वो दोहराई नहीं है कि कोई ऐसी कोई पीछे हटने वाली बात है। ना तो हटेंगे, ना किसी को अभी भागने भी नहीं देंगे। जो भी मोदी सरकार ने फैसला लिया है हम उसका साथ है और हर टाइम उनका साथ देंगे। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी हम उसी टाइम बिना वर्दी के लड़ने के लिए तैयार हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। रियासी नवाबाद निवासी पूर्व हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मोहम्मद कालू ने पहलगाम के हमले की निंदा की है और सरकार से आतंकवादियों के लोहा लेने के लिए गुज्जर और बकरवालों की एक रेजिमेंट बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि समुदाय के लोगों को जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ होता है और वे जंगलों में छिपे इन आतंकवादियों को 2 दिनों में मार भगाएंगे। पूर्व आतंकी ने यह भी दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का काम पाकिस्तान और चीन करता है। आपको बताते चलें कि मोहम्मद कालू उर्फ शकूर हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था और वह 4 साल जम्मू कश्मीर में सक्रिय रहे और 2 दिसंबर 2004 में इसने आत्मसमर्पण किया था। मेरी तो सोच ये है कि जिसने ये हरकत की है वो तो इंसान नहीं है। उसको इंसान कहने का हमारा कोई हक बनता ही नहीं है। लेकिन आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक मैंने ये पहली बार सुना ऐसे हरकत होना, तो बड़ी अफसोस के साथ कहा जाता है लानत है उस मुल्क के ऊपर भी जो मुल्क आकर इधर निर्दोष बंदों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बूढ़े थे वही नहीं, जवान बच्चे थे, कुछ उनके महीना हो गया शादी, किसी को 4 दिन हो गए शादी, उनको मार दिया। लानत है इस मुल्क पर भी ऐसी। पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए अगर ऐसे हरकत करते हैं तो। लेकिन अफसोस की बात है यार, मैं क्या बताऊं। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं कि गुजर बकरवाल जो है ये रेजिमेंट बनाए, एक ऐसी जो जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी का खात्मा करें, क्योंकि उनको हर पहाड़ी का पता है, जहाँ पे भेजो वो वहाँ पर कामयाब है। तो बेचारे बाहर से जो आते हैं पढ़े लिखे होते हैं, मैं ये कहता हूँ गुजर बकरवाल अनपढ़ है। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।